ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें मोह के बारे में आचार्य देव बता रहे थे। 183 नंबर का छंद था, वो फोड़े की उपमा दी थी। किस तरह का होता है ये मोह रूपी फोड़ा, पुराना है, बहुत ज्यादा पुराना है और परिग्रह आदि दोषों से पैदा हुआ है, गंभीर है, और इसके अंदर वो खून और पीप ही बहता रहता है, उसी की गति है इसमें, और अत्यंत पीड़ा सहित है, रोग रूप है। और वो त्याग रूप जात त्यादि से माने उस त्याग रूप मल्लम से, वो मिथ्यात्व के त्याग रूप मल्लम से ही ये मोह रूपी घाव सुधरता है। भावार्थ में इसमें बहुत सुंदर यहाँ पे टोडरमल जी ने अपेक्षाएं अपने को बताई थी कि जैसे ये घाव हुआ, कोई फोड़ा हुआ फोड़ा, अब वो फोड़ा होता कहाँ पे है? फोड़ा ले लो या गांठ ले लो, गांठ भी होती है तो वो कहाँ होती है? गांठ अपने शरीर में हुई, लेकिन क्या वो अपना स्वरूप है? क्या वो शरीर का स्वभाव है? अगर गांठ को शरीर का स्वभाव मान लेवे तो कभी सुधरवानी नहीं जाए, कभी निकला ही नहीं और मर जाए उसके चक्कर में। तो गांठ पैदा भले ही शरीर में हुई, लेकिन वो शरीर का अंग नहीं है, वो शरीर का स्वरूप नहीं है। ठीक उसी तरह से मोह भले ही अपनी पर्याय में पैदा हुआ, भले ही हमारी पर्याय में चारित्र गुण की पर्याय में या श्रद्धा गुण की पर्याय में पैदा हुआ, लेकिन वो विकार रूप है, वो अपना स्वभाव नहीं है। वो स्वभाव नहीं है, इस वजह से जल्द छोड़ने लायक है, जल्द से जल्द समाप्त करने लायक है। लिखा था ना आखिर में लाइन देखी थी अपन कि तैसे मोह है तो अपने ही अस्तित्व विषय प्रकट हो है, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। ये जो मोह राग द्वेष है ये कैसे है कि ये चैतन्य सदन के आंगन में पैदा तो हुए हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये हमारी फसल नहीं है। ये जैसे खेत में वो फसल के साथ साथ बहुत सारी फालतू की चीजें भी उग जाती हैं, झाड़ियां भी उग जाती हैं, कांटे भी उग जाते हैं, लेकिन वो कांटे हैं, वो फसल नहीं है, उनसे हमारा कोई प्रयोजन हल नहीं होता और उनको फसल माना भी नहीं जाता। कोई उनको ही फसल मान ले तो उल्टा नुकसान हो, उसी का नुकसान हो। तो वैसे ही ये मोह भी पैदा यहाँ हुआ है ना, जैसे वो अपने खेत में पैदा हुए लेकिन वो काम के नहीं, ठीक उसी तरह से मोह राग द्वेष भी अपने खेत में माने अपने क्षेत्र में अपनी पर्याय में पैदा हुए हैं, लेकिन बिल्कुल काम के नहीं है, उल्टा दुख देने वाले। ताते उपाय करी या का नाश करना ही योग्य है, इसलिए उपाय से इसका नाश करना ही योग्य है। उपाय करके इसका नाश करना उचित है, कोशिश करके इसका नाश करना उचित है, बुद्धिपूर्वक, ऐसा बताया। ठीक है, ये मोह के बारे में बताया था 183 नंबर के छंद में। और अब ये 184 आगे, मोह रूपी गुमड़ा को शुद्ध किया चाहे, तहाँ जीव नाश को प्राप्त भय भी कुटुम्बनी विषय शोक न करना, ऐसा कहे है। अभी आगे थोड़ा सा प्रकरण बदल रहा है। अब वो जन्म मरण में जो हर्षित अथवा दुखी होते हैं, जन्म में हर्षित होते हैं और मरण में दुखी होते हैं, उनके संबंध में बात आ रही है। क्या कह रहे हैं कि अगर इस मोह रूपी गुमड़े को, मोह रूपी इस फोड़े को ठीक करना चाहते हो, शुद्ध करना चाहते हो, तो वहां पे जीव नाश को प्राप्त भय भी, क्या कि कोई अपना प्रियजन गुजर जाए, मर जाए, तो भी कुटुंबों में कुटुम्बनी विषय शोक न करना। कह रहे दुखी मत होना भैया इसमें, होता है ना, कोई भी मरता है तो कितने कितने रोते हैं, कितने दुखी होते हैं, तो सोचते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्यों चले गए, इनका मरण क्यों हो गया, ये सारी बातें वहां सोचा करते हैं और सोच सोच कर होते हैं, ऐसे अच्छे थे और ऐसे थे और वैसे थे। आचार्य देव बिल्कुल तर्क सहित यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दुखी होना उचित नहीं है उनके लिए,
उनके लिए रोना उचित नहीं है, कोई मर जाए तो। देखिए बोलते हैं, छंद देखते हैं ये तो। सुहृदः सुखयन्तः स्युः दुःखयन्तो यदीदृशः सुहृदोऽपि कथं शोच्या द्विषो दुःखयितुमृता। सुहृदः सुखयन्तः स्युः दुःखयन्तो यदीदृशः सुहृदोऽपि कथं शोच्या द्विषो दुःखयितुमृता। मित्र सुखी करते हैं और दुखी करने वाले शत्रु, मरकर दुखी करें उन मित्रों का क्या शोक हुए शत्रु। देखो गजब की बात है, ये 184 है और 84 नंबर भी ऐसा ही था। 84 नंबर में परिवारजनों को शत्रु कहा था ना, कि ये जो तेरे परिवारजन हैं, कि जिनको तू अपना समझता है, जो तेरे भले लगते हैं तुझको, वो वास्तव में तेरे लिए भले नहीं है। ऐसा आया था ना 84 में तो था। हाँ, जन्म संतान संपादि विवाह आदि विधाई न स्वपरे से सकृत प्राण हारिणो न परे पर। यहाँ पे भी उसी तरह की बात है। देखो 84 नंबर और 184 नंबर दोनों में परिवारजनों की निष्ठुरता दिखाई गई। सुहृदः, सुहृद मतलब मित्र है ना, अपना प्रियजन। कौन होता है कि सुखयन्तः स्युः, कि जो सुखकारी हो, सुख देने वाला हो, सुखी करने वाला, उसको सुहृद कहा जाता है ना। जगत में उसी को मित्र कहते हैं। और दुःखयन्तो यदि द्विषः, यदि दुःखयन्तो, अगर वो दुख देने वाला है तो उसको द्विषः माने अपना द्वेषी कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। सुहृदः सुखयन्तः स्युः, कि जो सुखयन्तः यानी कि हमको सुख देने वाला है उसे सुखी कहा जाता है, और जो दुख देता है उसको द्वेषी कहा जाता है। अब यहाँ खास बात यह है कि सुहृदोपि कथम शोच्या, कि जो सुहृद भी हैं वो भी शोचनीय कैसे हैं। कथम शोच्या द्विषो दुःखयितुमृता, कि मरने पर, मर करके ये जो हमारे दुख के कारण हो जाते हैं, तो फिर वो हमारे द्वेषी ही तो हुए। समझ में ही बात कि किसको कहा सुखी, मित्र किसे कहा और द्वेषी किसे कहा, दुष्ट किसे कहा। कि जो हमें सुख देने वाला है वो तो मित्र कहलाता है, और जो हमें दुख देने वाला है वो शत्रु कहलाता है, वो दुष्ट कहलाता है। तो ये जो सुहृद हैं, जिनको हम मित्र कहते हैं, जिनको परिवारजन कहते हैं, ये भी शोचनीय नहीं है, माने इनके लिए शोक मत करो। क्यों कि अगर इनके लिए शोक करते हो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हमको दुख दे रहे हैं। दुख हुआ ना, उनके मरने पर दुख हुआ ना। दुःखयितुमृता, दुख देने के लिए मरे हैं ये। समझ में आ रही बात, ये मर करके हमको दुख दे रहे हैं, तो ये हमारे मित्र कहाँ से हुए। ये जो परिवारजन है, ये जो मित्र जन है, ये मर करके हमको दुख देते हैं, इसका मतलब ये भी हमारे मित्र नहीं है, ये शत्रु। बात समझ में आ रही है। इसलिए किसी के लिए शोकाकुल होने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे तो क्या रोना तो आता है साहब, हाँ आता है ना, उस अनुसार आता है, जितना अपना राग हो उस अनुसार आता है। लेकिन वहां पर ये तत्व विचार चलना चाहिए, गाफिल नहीं होना, बिल्कुल भी गाफिल नहीं होना है ना। किसी के मरण का प्रसंग हो घर में, तो वो राग है तो उतना उतना तो आएगा, लेकिन खुद को संभालने की आवश्यकता है या नहीं, कि रोते ही रहे। कोई मर जाए और अपन रोते ही रहे जिंदगी भर, या उनके पीछे बिल्कुल पागलों की तरह हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तीव्र मोह की निशानी है समझ में। और आगे आएगा कि जो रोता है ऐसे दूसरे के मरण पर, वो तो खुद का समाधि मरण बिगाड़ता है। ऐसा आएगा आगे के समय, जो स्वयं का समाधि मरण बिगाड़ता है अगर दूसरे के मरने पर रोता है। गजब की बात है। क्या कहा, बिल्कुल तर्क सहित बात करिए। मित्र किसे कहते हैं, अपना जो हितैषी हो, वो कैसा होता है कि जो हमको सुख दे, सुख का कारण बने, सुखी करे, वो मित्र है, वो सुहृद है। और जो हमें दुखी करता है, दुख देता है, वो तो द्वेषी है, दुष्ट है। तो अब जो ये परिवारजन है, जो ये सुहृद जिनको हम कहते हैं, मित्र कहते हैं, ये मित्र भी अगर मर करके हमको दुख देते हैं तो ये कैसे मित्र हुए, ये तो हमारे द्वेषी हुए। समझ में आ रही बात।
देखो अर्थ पढ़ते हैं, सरल है वैसे छंद, बिल्कुल तर्क और युक्ति से समझाया है कि ये जो परिवारजन है जिनको हम हमारा भला कहते हैं, मित्र कहते हैं, साथी कहते हैं, ये भी वास्तव में दुख देने वाले हैं। तो ये मित्र कैसे हुए? क्योंकि मित्र तो उसका नाम है जो सुखी करे, जो दुख दे वो कैसा मित्र? जो आपको सुखी करे ते तो मित्र होई, और दुखी करे ते शत्रु होई। जो आपको सुखी करता है वो मित्र होता है, और जो दुखी करता है वो शत्रु होता है। तो जे मित्र भी थे और वे दुखी करने को मुए, तो वे भी शत्रु है। अरे हमारे प्रिय हैं, ये प्रिय हैं, प्यारे हैं, क्या ये हमको सुखी करते हैं? कि किस बात के प्रिय हैं? ये तो मर करके तुझे दुखी कर रहे हैं, तुझे दुख देने के लिए मरते हैं, तो ये किस बात के प्रिय हुए? समझ में आ रही है बात? जे मित्र भी थे और वे दुखी करने को मुए, तो वे भी शत्रु है। बताओ, जिसको आप मित्र कहते हो वही ज्यादा दुखी कर रहा है। 84 में भी यही था और 184 में भी यही। 84 में था कि जिसने तेरी शादी ब्याह कराया, जिसने तुझे संसार की संतति में लगाया, वो तेरा मित्र नहीं शत्रु। और यहाँ तो ये बात है कि तू इनको मित्र कहता है, मित्र तो उसका नाम है जो सुखी करे हमेशा, और ये मर करके तुझे दुखी करते हैं। ये तुझे दुखी करने के लिए मरते हैं, देखा ना? दुख ही तुम, दुखी तुम मतलब दुखी करने के लिए। अरे क्यों मर गए, रोते हैं ना ऐसा, अरे क्यों चले गए छोड़ के, कि तुझे दुखी करने के लिए गए छोड़। समझ में आई बात? दुखी करने को मुए तो वे भी शत्रु है, जो दुखी करने के लिए मरे वो भी शत्रु है। ते कैसे शोक करने योग्य होई, उनके लिए क्या शोक करना? समझ में आ रही बात? कहने का अर्थ यह है कि किसी का प्रियजन का, जिसको अपन प्रिय कहते हैं, है ना, अपने परिजनों का, प्रियजनों का अगर मरण आदि हो, बिछो हो जाए, तो उसमें बिल्कुल भी शोक नहीं मनाना, उसमें दुखी नहीं होना। आया समझ में? क्यों दुखी नहीं होना? कि जो मित्र है, ये मित्र तो तुझे दुखी कर रहे हैं, ये दुखी कर रहे हैं तुझे, मर करके दुखी कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो इनके लिए क्या शोक करना? जो तुझे दुखी करना चाहता है उसके लिए शोक करेगा क्या? उसके बिछड़ने पर शोक करेगा? मत कर। समझ में आई बात है? ये गजब की ये एक संयोग है, 84 और 184 दोनों छंद में वो परिवार जनों की असलियत यहाँ सामने लाई। 84 नंबर छंद में क्या बात थी है? कि जिसने तुझे ये जन्म मरण की संतति में डाला। कैसे डाला? कि तेरे शादी ब्याह करा करके, तुझे शादी ब्याह आदि करा के या व्यापार धंधे आदि लगा करके जिसने तुझे जन्म मरण की संतति में डाला, वो तेरा मित्र नहीं है, तेरा शत्रु। किसने डाला? किसने कराई शादी की? परिवारजनों ने। तो परिवारजन मित्र नहीं, वास्तव में शत्रु है। क्यों? क्योंकि पहले ही तू दुखी था इस जन्म मरण की संतति से, और इन्होंने तुझे और ज्यादा इस संसार में फंसाया, इसलिए वो शत्रु हैं। ऐसी बात यहाँ पर कि भाई मित्र तो वो होते हैं कि जो सुखी करें, जो दुखी करते हैं वो तो शत्रु कहलाते हैं ना। और ये मर करके तुझे दुखी करते हैं, इसलिए ये वास्तव में तेरे मित्र कैसे हुए? और जब ये मित्र नहीं है तो तू इनके लिए रोता क्यों? कोई बिछड़ जाए तो रोता क्यों? फिर रोना नहीं, है ना, वहां ज्यादा आकुल व्याकुल नहीं होना। कह रहे साहब रोना तो आता है, राग द्वेष राग तो पड़ा हुआ है, ये थोड़ा बहुत आएगा क्योंकि राग अभी मौजूद है तो उतना आएगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान को साथ में लेकर के चलना, खुद को संभालना जब भी ऐसा प्रसंग बने। समझ में आई बात? जब भी इस तरह का कुछ प्रसंग बने, किसी के मरण आदि का, चाहे वो अपना घर का व्यक्ति हो, अपना प्रियजन हो, परिजन हो, मित्र हो, देखो दुख तो होता है क्योंकि राग है ना, अभी वीतरागी तो हो नहीं गए, राग है तो दुख तो होता है, लेकिन उस दुख से खुद को बचाना, उस दुख से खुद को संभालना, उसमें गाफिल मत हो जाना। दिन भर रोता ही रहे, रोता ही रहे, ऐसा नहीं, संभालने की भी आवश्यकता है खुद को। देखा ना, ते कैसे शोक करने योग्य होई, वो शोक करने योग्य कैसे होता है? देखो भावार्थ, लोक विषय जो आपको सुख उपजावे सो तो मित्र कहिए, और दुख उपजावे तो शत्रु कहिए। यही है ना सीधी सी परिभाषा। जो हमको सुखी करे, सुख का कारण बने, वो मित्र, और जो दुख पैदा करे वो शत्रु। बहुरी, जो पहले मित्र भी था और पीछे जो आपको दुखदायक हुई, तो वाको भी तहां शत्रु ही मानी है। जैसे बचपन से आपका कोई मित्र था, है ना, या महिला है तो सहेली थी, तो वो मित्र या सहेली जिसको भी आप प्रिय कहते हो, लेकिन बाद में कुछ ऐसा बनाव बना कि उससे ही झगड़े हो गए,
उससे कुछ ऐसा हो गया तो अब क्या कहा जाएगा उसको? कह रहे वो तो शत्रु ही था। यही कहेंगे ना, शुरू में तो मित्रता दिखाई लेकिन बाद में इन्होंने शत्रुता कर ली, तो क्या कहलाता है फिर वो? शत्रु ये तो दुश्मन है हमारा। जाको शत्रु मानिए ताका शोक भी नहीं करिए, है ना। और जिसको शत्रु माना जाता है उसके लिए शोक करते हैं क्या? कोई आपके शत्रु मर जाए तो उसके लिए शोक करोगे क्या कि अरे क्यों मर गया ये बेचारा, ऐसा करोगे क्या? शत्रु के मरने पर कोई शोक नहीं करता। ये ध्यान से पढ़िए, फिर से बोलता हूँ ये पंक्तियां। लोक विषय जो आपको सुख उपजावे सो तो मित्र कहिए, और दुख उपजावे सो शत्रु कहिए। ठीक है। बहुरी जो पहले मित्र भी था, पहले के टाइम वो अपना साथी था, मित्र था, और पीछे जो आपको दुखदायक होए तो वाको भी तहां शत्रु ही मानिए है। जैसे मान लो बच्चा है ना, बच्चा छोटा सा है तो उसको तो बहुत लाड़ प्यार किया और ऐसा किया वैसा किया, लेकिन बड़ा होकर के वो आपसे विपरीत होगा, वो आपको कष्ट देने लगा, दुख देने लगा, परेशान करने लगा, तो आप क्या कहते हो फिर उसको? अरे ये तो दुश्मन है, दुश्मन ही आया था ये तो हमारा। कह रहे बचपन में तो तुम इसको बहुत लाड़ प्यार करते थे। कह रहे बचपन की बात गई, अभी तो बिल्कुल इतना दुष्ट है, ये हमको दुखी करता रहता है, हमें दुखी करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। ऐसा कहते हैं ना बहुत से लोग। तो क्या कहलाता है वो शत्रु ही कहलाता है। बहुरी जाको शत्रु मानिए, और जिसको शत्रु मानते हैं ताका शोक भी नाही करिए है, फिर उसका शोक भी नहीं किया जाता। कोई शत्रु के नाश होने पर शोक करता है क्या? ताते अब देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए यहाँ अपने स्त्री पुत्रादिक हैं, ते तो तेरी मानी विषय मित्र थे। ये जो स्त्री पुत्रादि हैं, ये जो परिवार जन हैं, ये तो तेरी मान्यता में मित्र थे, तूने तो मित्र समझ रखा था, परंतु वे मरण को प्राप्त भय तब तो तुझे दुखदायक भय। लेकिन वो मरण को प्राप्त हुए तब तो तुझे दुखदायक हुए कि नहीं हुए? पहले मित्र था, बाद में दुखी करने लगा, तो क्या कहते हैं उसको? शत्रु कहते हैं ना। तो पहले ये जीवन भर तो बहुत अच्छे रहे, हमको बहुत सुखदायक थे, ऐसा सोचते थे हम, लेकिन जब ये मरण को प्राप्त हुए तब कैसे हो गए कि तब तो दुखदायक ही हुए। ताते वे भी शत्रु ही भय। बोलो, गजब हो गया। कह रहे वो पत्नी, वो पिता, वो आज्ञाकारी पुत्र, वो अपना बिल्कुल परम मित्र जैसा भाई, ये सब शत्रु। जीवन भर तो इन्होंने कोई ऐसा कष्ट नहीं दिया। कह रहे ये मर करके कष्ट दे रहे ना तुझको, ये मरने के बाद तुझे कष्ट दिया ना इन्होंने, ये मरे और तू दुखी हुआ, भयंकर बहुत बुरी तरह से दुखी हुआ। ताते वे भी शत्रु ही भय। अब उनका शोक कहाँ करना, अब उनका क्या शोक करना भाई, वो तो शत्रु है तेरे। सो प्रत्यक्ष देखो, जैसे शत्रु का स्मरण अधिक दुख उपजावे है, तैसे ही मुँह पीछे स्त्री पुत्रादि का स्मरण आदि भी दुख उपजावे। देखो तो सही कैसी युक्ति दी है। क्या शत्रु के बारे में सोचते हो जब अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? जो आपका शत्रु हो, खैर हालांकि है ना, जैन एकाएक सज्जन लोग जो आत्मार्थी लोग हैं, उनका ऐसे कोई शत्रु मित्र होते नहीं है, शत्रु होता नहीं है कोई। फिर भी मान लो कदाचित किसी से कोई ऐसा झगड़ा हो, कुछ ऐसा हो, तो जिसके साथ रहने में आपको परेशानी होती हो, जो आपको तकलीफ देता हो, दुख देता हो, उसके बारे में जब आप सोचते हो तो सुखी होते हो कि दुखी होते हो? अरे जैसे ही उसका विचार करते हैं दुख आता है। ठीक है ना। जो शत्रु है उस शत्रु का विचार करने पर दुख होता है। अब ये बताओ, जो आपके परिजन कोई मर गए या मर जाते हैं कोई, और उसके बाद जब उनकी याद आती है तो सुख होता है कि दुख होता है? और तब भी दुख होता है। तो वो शत्रु की याद करने में भी दुख, और वो जो परिजन, जिसको आप परिजन कहते थे, परिजन कहते थे, उसके मरण करने पर उसकी याद आती है तो भी दुख। सोचिए, जिनके जो भी बड़े बूढ़े मर गए हों, दादा दादी अथवा पिता या माता कोई, या फिर कोई परिजन ऐसा, पत्नी या पति या कोई भी जो गुजर चुके हैं, उनकी याद करने पर कैसा लगता है? तो उनकी याद करने पर तो साहब बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और वो शत्रु के बारे में सोचते हो जब कैसा लगता है कि जब भी दुख होता है। तो ये दोनों शत्रु ही हैं। वो भी शत्रु है, जिसके याद करने पर तुझे दुख होता है, वो भी तेरा शत्रु ही है। समझ में आ रही बात? अरे ऐसा कैसे, वो शत्रु थोड़े ना थे, उन्होंने तो बहुत सुख दिया जीवन में, याद करके दुखी। अरे वो उनकी याद तुझे दुखदायक है तो वो शत्रु ही है। कह रहे आचार्य देव तो गलत बोल रहे हैं, उनको शत्रु क्यों कह रहे हैं? जब एक तरफ तो कहते हैं कोई भला कोई बुरा नहीं, और आचार्य देव उनको शत्रु कह रहे हैं यहाँ पर, हैं? क्या है जवाब? अरे वो युक्ति से समझा रहे हैं, वो वास्तव में उनको शत्रु नहीं कह रहे।
जैसे थोड़े दिनों पहले अपन ने देखा ना, वो स्त्री शरीर की निंदा करी थी, तो स्त्रियों की निंदा थी क्या वो? कि वो तो स्त्री के प्रति जो इसका आसक्ति भाव होता है, उस आसक्ति भाव की निंदा थी। ठीक ऐसे ही यहाँ जो शत्रु कहा जा रहा है, किसी व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा, उस व्यक्ति के प्रति हमारा जो राग भाव है, हमारी जो आसक्ति है उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति को शत्रु ना कह करके उस राग भाव को ही शत्रु कहा जा रहा है। उसके बहाने से, उस व्यक्ति के बहाने से उस भाव को ही शत्रु कहा जा रहा है। समझ में आई बात? नहीं तो कोई सोचा अरे हाँ हाँ ये सब तो दुष्ट है दुष्ट है दुष्ट है, और फिर उसमें द्वेष करने लग जाए, है ना, घर वालों से द्वेष करने लग जाए। ऐसा नहीं, कि घर वालों के प्रति, प्रियजनों के प्रति जो राग भाव है, वो जो तीव्र राग का भाव है, वास्तव में वो ही तेरा शत्रु है। क्यों? क्योंकि जब जब उनके संबंध में तेरा वो राग उठेगा, तब तब तू दुखी होगा ही होगा। समझ में आई बात? क्या कहा? यहाँ अपने स्त्री पुत्रादिक हैं, तो तेरी मानी विषय मित्र थे, तूने तो मित्र मान रखा था, परंतु वे मरण को प्राप्त भय, तब तो तुझे दुखदायक भय, तब तो तुझे दुखदायक हुए ना, वो दुख देने वाले हुए। ताते वे भी शत्रु ही भय, इसलिए वो भी शत्रु ही हुए। अब उनका शोक कहा करना? अब उनका क्या शोक करना? क्या तू पागलों की तरह रोता चिल्लाता है जोर जोर से? होता है ना, इस तरह के भी होते हैं दृश्य, देखे होंगे आपने। किसी के कोई मर जाए तो वो ऐसे जोर जोर से गले फाड़ फाड़ करके चिल्लाता है, रोता है, दुखी होता है। होती ऐसी दशा राग के कारण। तो यहाँ पे उस राग को मिटाने की बात चल रही है। यहाँ पे ये जो आसक्ति है, ये जो तीव्र राग है, उस तीव्र राग को खत्म करने की बात यहाँ चलती है। ठीक है, ताते हैं वे भी शत्रु ही भय, अब उनका शोक कहा करना। तो प्रत्यक्ष देखो, जैसे शत्रु का स्मरण अधिक दुख उपजावे है, शत्रु का स्मरण दुख उपजाता है, दुखी करता है, तैसे ही मुए पीछे मतलब मरे बाद, मरने के बाद स्त्री पुत्रादिक का स्मरण अधिक भी दुख उपजावे है। अरे इतनी अच्छी थी, ऐसी पत्नी थी, अथवा ऐसा आज्ञाकारी बेटा था और बहुत अच्छा था, सारा कहना मानता था, अथवा हमारा भाई इतना बढ़िया था, कभी जीवन में कोई तकलीफ नहीं आने दी, याद कर करके रोते हैं ना, दुखी होते हैं। तो वो जो दुख उपजा रहे हैं, उनका स्मरण आदि भी दुख उपजाता है। ताते हैं शास्त्र न्याय करी तो स्त्री पुत्रादिक बहु हितकारी नहीं। ये जो स्त्री पुत्रादि हैं, ये शास्त्र के न्याय से तो हितकारी नहीं है, बिल्कुल भी हितकारी नहीं। हितकारी नहीं है मतलब इनसे राग बढ़ाने जैसा नहीं है ना। तो क्या द्वेष करेंगे? अरे कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो, जब राग बढ़ाने की मना कर रहे हैं क्या तो द्वेष करने की बोलेंगे क्या? राग और द्वेष दोनों छोड़ करके वस्तु स्वभाव का विचार करें। वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से सब दुख संकट सहा करें, वो वाली बात है यहाँ। तो ताते शास्त्र न्याय करी तो स्त्री पुत्रादिक बहु हितकारी नहीं। बहुरी मुँह पीछे भी उनको हितकारी मानी शोक करे है, तो ये बड़ा मोह है। गजब की बात है। क्या मरने के बाद उनको हितकारी मान करके, किनको? वो जो स्त्री पुत्र आदि हैं, अपने घर वाले हैं, उनको हितकारी मान करके और शोक करता है, तो ये बड़ा मोह है। ये मोही जीवों की महिमा, मोह की महिमा है वास्तव में, और क्या है। ऐसा सोचता है कि अरे ये तो हमारे बहुत हितकारी, जबकि ये मरने के बाद तुझे दुखी कर रहे हैं, मरने के बाद इनका विचार भी तुझे दुखी कर डालता है, तो ये किस बात के हितकारी हुए? ये किस बात के मित्र हुए? इसलिए इनका शोक करना उचित नहीं, इनके प्रति इतना मोह रखना उचित नहीं। आया समझ में? बहुरी मुँह पीछे भी उनको हितकारी मानी शोक करे है, सो ये बड़ा मोह है। जो मोह दूरी किया चाहे, सो स्त्री पुत्रादिक के मरण आदिक होते भी शोक ना ही करे। जिसको मोह दूर करना है, वो स्त्री पुत्र आदि के मरने पर भी शोक ना करें। कह रहे साहब हम थोड़ा करते हैं, वो तो आ जाता है, कि जो आ जाता है उसी को तो रोकने की बात कर रहे हैं। वो तो मालूम है हमको, राग पड़ा हुआ है तो आएगा। आया समझ में? अब यहाँ तो उससे भी आगे बढ़ के बात चलती है क्या, कि जिनके निमित्त से दुख हो, है ना, जिनके निमित्त से दुख हो वो दुखी करने वाला सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे आगी ना ये बात कि जो दुख देने वाले हैं वो शत्रु हैं। अब बताओ इनके निमित्त से दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
ये घर वालों के निमित्त से दुखी होते हैं कि नहीं होते? कि नहीं, जीवन भर तो बहुत सुख दिया था, कि मरने के बाद जो उनकी याद आती है और याद कर करके रोते हो, तो दुखी दुख देना ही तो हुआ। तो हमारे दुख में निमित्त बने कि नहीं बने हैं? जो दुख में निमित्त बना वो मित्र नहीं है, और जो मित्र नहीं है तो उसके लिए शोक नहीं करना। समझ में ही बात? असल में उस राग को, उस मोह को घटाने की बात है यहाँ पर। अरे आप शास्त्रों में पढ़ोगे ना तो वहां तो इतनी तक बात आएगी। क्या? कैसी बात? ये अरहंत देव आदि देवशास गुरु के प्रति जो राग है, वो राग भी तुझको दुखदायी है। बताओ, देवशास गुरु को मोक्ष मार्ग में साधक कहा कि बाधक कहा है? कि वैसे तो साधक हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा बताई हुई बात समझ करके मोक्ष मार्ग में लगते हैं। लेकिन अगर उन्हीं की भक्ति में लगा रहे तो आत्मलीन नहीं हो पाएगा, तो वो बाधक के लगा। उनका विकल्प बाधक है। उनके द्वारा दिया हुआ उपदेश तो हमें साधक था, लेकिन उनका उपदेश ये था कि तू ये सारे विकल्प छोड़। अब ये उन्हीं के विकल्पों में लग जाए तो उल्टे बाधक हो जाएंगे। अब जब देवशास गुरु तक की इतनी बात कर ली तो घर वालों का तो फिर क्या कहें? ये तो संसारी जन है ना। इसलिए बहुत विह्वल नहीं होना, बहुत आकुल व्याकुल नहीं होना। देखो, राग मौजूद है तो दुख तो होगा, लेकिन खुद को संभालना बहुत जरूरी है। उस राग को तोड़ना बहुत जरूरी है। समझ में ही बात? क्या रे, उन्होंने इतना कुछ किया हमारे लिए और हम रोए भी नहीं क्या उनके लिए? हैं? उन्होंने तो जीवन में इतना कुछ करा हमारे लिए और हम रोए भी नहीं क्या? रोते रहो। व्याकुल का फल व्याकुलता है, कि आगे भी रोता ही रहेगा। आर्त परिणाम है ना। आर्त रौद्र परिणाम का फल क्या है? तिर्यंच गति, नरक गति। आया समझ में? ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए उस राग को घटाने का ही उपाय करना है ना। उसकी पैर भी मत करना। कह रहे उनके तो वो मर गए और वो रोए ही नहीं, रोए ही नहीं वो तो। कह रहे तो क्यों रोए? उनको नहीं है वैसा राग, तो नहीं रोए। करते ना बहुत सवाल, उसके तो एक आंसू ही नहीं निकला, तो आंसू क्यों निकलना चाहिए मुझे ये बताओ। कह रहे हो प्रिय है, प्रिय है तो उसके लिए तो नहीं निकले। दुष्ट के लिए, मतलब सोचो, जो हमको दुखी कर रहा है, अगर उसकी वजह से आंसू निकले तो माने वो दुखी करने वाला हुआ ना, और वो दुखी करने वाला नहीं मानते थे उसको। कैसी विचित्रता है देखो। तो 84 और 184 दोनों एक जैसे छंद हैं। परिवार जनों को ऐसा बताया यहाँ पर। नहीं, मोह के बिना रोना नहीं आएगा कभी। हाँ तो वो है ना, वो आपके राग है ना, ऐसा आपके चित्त में ऐसा दया का भाव है, करुणा का भाव है, तो आपको रोना आ गया। वो करुणा का भाव क्या है? वो राग ही तो है। अगर मोह नहीं हो तो वहां रोना नहीं आता। मोह है इसीलिए वो रोना आता है ना। दूसरे के दुख को देख करके अपन दुखी हो जाते हैं, उस करुण भाव से रोना आ जाता है, माने वो राग मौजूद है। वो राग ही तो मोह है, और क्या है? राग, द्वेष, मोह, इन तीनों का नाम मोह है ना। मिथ्यात्व को भी मोह कहा और राग द्वेष को भी मोह कहा। जो मोह दूर किया चाहे, जिसको मोह दूर करना हो, तो स्त्री पुत्रादिक के मरणादिक होते भी शोक ना ही करे। कह रहे कितने निष्ठुर हैं ये, हैं? इनके ये मर गए और ये रोते नहीं है। अरे ये निष्ठुरता नहीं। देखो, किसी को किसी से द्वेष हो तो भले नहीं आवे रोना, किसी को परवाह नहीं हो तो भी नहीं आवे रोना। लेकिन यहाँ तो बात दूसरी है। यहाँ कहते हैं कि भैया विरक्त होना। क्यों? क्योंकि राग तो दुखदाई है। ये राग आग दहे सदा। जितना आप उसके प्रति राग बढ़ाओगे, जितना उसको याद करोगे, उतना रोते ही रहोगे, दुखी ही होते रहोगे। समझ में आ रही है बात? तो अच्छा, एक और बात, इससे दूसरी तरह से सोचो। अगर आप उस व्यक्ति के लिए रोते हो, इसका क्या मतलब निकला? कि आप ये मानते हो कि वो व्यक्ति आपको दुखदाई है। यही अर्थ निकला ना। रुलाने वाला कौन होता है? मित्र या शत्रु? ये रुलाने वाला तो शत्रु है। अगर आप रोते हो तो माने आप उसको शत्रु सिद्ध करते हो। आप शत्रु के कारण ही तो रोना आता है ना, मित्र के कारण कोई रोना आता है? समझ में ही बात? ऐसा तो युक्तियां हैं। असल में उस व्यक्ति को यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा रहा है। वो जो अपना राग भाव पड़ा हुआ है, वो मोह पड़ा हुआ है, उसी को समाप्त करने की बात है। आचार्य देव उसी की प्रेरणा दे रहे कि भैया इसको खत्म करो। ये राग अच्छी बात नहीं है। ये राग द्वेष, ये मोह, ये अच्छी बात नहीं है। इसके कारण तो हमेशा दुखी ही होगे। जितना मोह रहेगा उतना दुखी होते ना। बहुत से ऐसे होता है क्या,
वो जैसे मान लो बेटी की विदाई होती है जब, तो फिर रोते थे, आजकल तो फिर भी कम हो गया थोड़ा, आजकल तो बेटियां भी नहीं रोती और तो उसके घर वाले भी नहीं रोते, समझ में ही बात। अब लेकिन बहुत सी जगह तो अभी भी ऐसा होता है कि वो समझ लो बेटी की शादी को 30-40 साल हो गए हों, अरे बेटी के ही बच्चे बच्चियों की शादी हो गई हो और उसके बाद भी वो बेटी को छोड़ने जाए तो रोने लग जाए, वो बेटी भी रोए और बेटी के माँ बाप भी रोए। बोलो कितना जबरदस्त मोह है, ये मोह अच्छा है क्या है? इतनी इतनी उम्र होने के बाद और ऐसे ऐसे रोना पीटना मचाना, ये अच्छी बात है क्या? ये ना समझी की निशानी है ये? होता है ना, देखा कि नहीं देखा कभी ऐसा? गाँव में बहुत होता है, अक्सर होता है इस तरह। क्या? वो 30-40 साल हो जाए उसकी शादी को, किसकी? वो बेटी की शादी को, माने वो बेटी हो गई 60-70 साल की और उसको उसको विदा करने जा रहे हैं और उसमें वो माँ बाप भी रो रहे हैं। अब माँ बाप की उम्र कितनी फिर वहाँ? क्यों होते हैं, बहुत से होते हैं इस तरह के, उसमें क्या बड़ी बात, देख सकते हैं। तो ये वास्तव में मोह की महिमा है, ये दुखी दुखी करता है मोह, इसलिए इस मोह को जीतना, ये उपदेश है इसमें। तो छंद बहुत सुंदर है, समझने लायक है, चिंतन करने लायक है ना। और कि मरण मौत हो जाए तो नहीं रोगा, फिर नहीं रो तो बहुत अच्छा, रोना खुद को दुखी करना ही है ना। वो जीव तो जहाँ गया सो गया, ठीक है, वो तो जहाँ भी उसके जैसे भाव थे उस अनुसार उस गति में पैदा हो गया। अब उसके पीछे रो करके आप तो आर्त ध्यान नहीं कर रहे हो, आपके रोने से उसको कुछ फायदा हो रहा है क्या? आप यहाँ रोते हो तो उसको कुछ फायदा होगा क्या कि नहीं होगा? आपके रोने से आपको फायदा हो रहा है क्या कि नहीं हो रहा? कि न उसको फायदा न आपको फायदा, तो फिर कैसा रोना? इन्हीं साहब आ जाता है, फिर आ जाता है तो कंट्रोल करो, उसमें क्या है, आ जाता है उसकी मना नहीं, लेकिन आ जाता है तो कंट्रोल भी तो करना चाहिए। आ जाता है तो वो तत्व विचार भी तो चले, जैसे वो रोना आया वैसे ही उसको मिटाने का विचार भी तो आना चाहिए। समझ में आ रही बात? ऐसा है। चलिए आगे देखिए, आगे स्त्री पुत्रादिक मित्रनी के मरण विषय उपजा है दुख जाको, ऐसा जो तू सो कहा करे है सो कहे। लो रोने वाला क्या करता है अब ये देख लो, है ना। अभी तो अपन सिर्फ यही बातें कर रहे थे कि वो रोना अच्छा नहीं है, ऐसा है और वैसा है। अब आगे क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि जो स्त्री पुत्र या मित्र आदि के मरण में जिसको दुख पैदा हुआ है वो क्या करता है, माने स्त्री पुत्र आदि के पीछे रोने वाला वो खुद का क्या नुकसान करता है, वो ये इस छंद में दिखाते हैं। बोलते हैं अपर मरणे मत्वात्मीयानलंघ्यत मेरुदन् विलपति तरां स्वस्मिन् मृत्यो तथास्य जडात्मनः। विभय मरणे भूय साध्यं यश पर जन्म वा। कथमिति सुधी शोकं कुर्यान्मृतेऽपि न केनचित्। अपरमरणे मत्वात्मीयानलंघ्यत मेरुदन्। विलपति तरां स्वस्मिन् मृत्यो तथास्य जडात्मनः। विभय मरणे भूय साध्यं यश पर जन्म वा। कथमिति सुधी शोकं कुर्यान्मृतेऽपि न केनचित्। रे अलंघ्य है मरण स्वजन का फिर भी रुदन करे क्यों मूढ़, और स्वयं का मरण निकट लख अति विलाप जो करे विमूढ़। निर्भय मरण साध्य अतिशय यश और प्राप्त हो उत्तम लोक, कैसे उसको मिले सुधि मरने पर किंचित करो न शोक। ये दोनों छंद जुड़े हुए हैं, ये 184-185 एक जैसा विषय है। क्या क्या कह रहे हैं? अपर मरणे, अपर मतलब दूसरा, दूसरे के मरण पर,
अपर मरणे मत्वा आत्मीयान अलंघ्य तमे रुदन। मत्वा आत्मीयान, आत्मीयान मतलब उनको आत्मीय मान करके, मत्वा, मत्वा मतलब मान करके, उनको आत्मीय मान करके, अलंघ्य तमे अपर मरणे, अलंघ्यतम, किसको कहा अलंघ्यतम? उस मरण को। ये बताओ जिसका संयोग हुआ है उसका तो वियोग होगा ही होगा ना, जो जन्मा है वो मरेगा ही मरेगा। छत्र चूड़ामणि में आता है ऐसा छंद क्या, कि जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित ही होगा, इसलिए उस संयोग वियोग से पार होकर के अपने आत्म स्वरूप को देखने वाला ही सुखी रहता है, और संयोग में जो हर्षित हो रहा है वो वियोग में दुखी होता ही होता है। खैर वो दूसरी बात है, अभी तो क्या बात चल रही है कि अलंघ्य तमे, अलंघ्य तमे अपर मरणे। बोलो मरण तो अलंघ्यतम है ना, मरण को उलांगा जा सकता है क्या? है? कौन उलांग पाया कि जो जन्मा हो और मरा नहीं हो, ऐसा एक जना बता दो, एक जीव बता दो ऐसा कि जिसने जन्म लिया और उसने मरण का उल्लंघन कर दिया हो, है? मरण छोड़ चुका हो, मरण से जीत गया हो, जिसका मरण नहीं हुआ हो, है कोई ऐसा? अलंघ्यतम है, अलंघ्यतम, तम और लगा दिया, मोस्ट अलंघ्य। दुनिया में और किसी को आप उलांग सकते हो लेकिन इस मरण का उल्लंघन नहीं कर सकते। है कोई ऐसा जिसने किया हो आज तक? कोई ऐसा सिद्ध पुरुष, कोई ऐसा है बाबा, कोई इस तरह का कुछ है क्या कोई, कि जो जन्मा तो हो लेकिन मरा ना हो? अलंघ्यतम है मरण, लेकिन किसका मरण? अपर मरण है, अपर माने दूसरे का। अब उस अपर दूसरे व्यक्ति को आत्मीय मान करके, आत्मीय माने स्वयं का, ऐसा उसको स्वयं का मान करके जो रुदन, जो रोता है, विलपति तराम, है ना, रुदन विलपति तराम, विलपति तराम, बहुत ज्यादा रोता है, अत्यधिक रुदन मचाता है कि अरे इनको चुप कराओ, बहुत देर से रोए जा रहे हैं, रोना ही चुप मिट नहीं रहा इनका, तो बार बार रोते रोते बेहोश हो जाते हैं, फिर उठ के फिर रोने लगते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, यही काम मचा रखा है 2 दिन से, थोड़ा संभालो इनको। हो जाती है ना बहुत सौ की ऐसी दशा हो जाती है, तीव्र मोही जीव की ऐसी दशा होती है। विलपति तराम रुदन। अब ये सोचो, स्वस्मिन मृत्यो तथास्य, क्या तथा अस्य स्वस्मिन मृत्यो, और उसी तरह से ये खुद की मौत पर भी रोता है कि खुद की मौत पर कैसे रोएगा? अरे मौत आती दिखती तो रोने लगता है ना। अब ये पिछले छंद से जोड़ के देखो कि जो बहुत ज्यादा दूसरे पर हाय कलाप मचाता है, दूसरे के मरण पर बहुत ज्यादा रोता है, इसका क्या मतलब निकला कि जब इसकी मौत आएगी तो ये क्या क्या करेगा? आप सोचो, जब दूसरे का मरण इसको बर्दाश्त नहीं होता तो ये खुद के मरण को कैसे संभालेगा? ये कैसे समाधि मरण ले सकेगा? ये बिगाड़ लेगा समाधि मरण। इसलिए जो बहुत ज्यादा रोना पीटना मचाता है वो खुद का समाधि मरण बिगाड़ता है, ये पक्का मान के चलना। क्यों? क्योंकि उसको ये सच्चाई स्वीकार नहीं हो रही है, ये बात ही हजम नहीं हो रही उसको कि अरे ये मर कैसे गए, ये क्यों मर गए? तो खुद का जो मरण है, खुद के शरीर छूटने की जो दशा है, उस दशा को स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई भी हो, कितना भी प्रिय हो, पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे बच्ची हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, उसके गुजरने पर, मरण पर अत्यधिक विलाप करना उचित नहीं, वो अच्छी बात नहीं है, खुद के लिए नुकसानदायक। समझ में आ रही है बात? इसको इस तरह से देखना। और क्या कहा? जड़ात्मन, जड़ बुद्धि है ये, तो बिल्कुल जड़ बुद्धि, मोह से मोहित हो गई है इसकी बुद्धि, ऐसा जड़ात्मा है ये। होना था अंतरात्मा और ये तो जड़ात्मा बन के बैठा हुआ, जड़ हो गया बिल्कुल, चेतन होकर के भी जड़ हो गया। इतना मूर्ख, इसको पता नहीं था कि पैदा हुआ तो मरेगा ही मरेगा। ये मालूम है कि नहीं मालूम कि जिन जिनका जन्म हुआ है वो निश्चित रूप से मरण को प्राप्त होंगे ही होंगे। जो जो मिले हैं, जितने भी संयोगी जन आपको मिले हैं, वो सब वियोग को प्राप्त होंगे ही होंगे। कोई भी अनादिकाल से कोई जीव साथ में नहीं। बोलो है क्या कोई अनादिकाल का भी साथ में है क्या? होता रहता संयोग वियोग, उसमें क्या है? और माता पिता वो पहले से थे, आप यहाँ नहीं थे, फिर आप मिले तो आप दोनों का संयोग हुआ, आप बड़े हुए, उसके बाद फिर समझ लो और भाई बहन वगैरह भी पैदा हुए तो उनका संयोग हुआ, फिर जब शादी लायक हो गए, शादी हो गई, विवाह हो गया, तो फिर वो एक और नए से संयोग हो गया, फिर बाद में वो बच्चे बच्ची, है ना, जब तक आप थे तब तक आपके बच्चे बच्चे नहीं थे ना, वो भी तो नया संयोग हुआ ना। तो जिन जिनका भी संयोग हुआ उनका वियोग निश्चित है या नहीं? निश्चित है। और जो इस सच्चाई को नहीं जानता उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में और कौन है?
संयोग हुआ है तो वियोग भी निश्चित होगा ही होगा। तो जितने भी परिजन, जितने भी आप जिनको परिजन कहते हो, वो मिले ही तो है ना। वो आपके खुद के तो नहीं है ना, कोई भी खुद के मतलब अनादिकाल से आपके स्वरूप में है क्या? वो कौन है बताओ? ये पति या पत्नी या वो बच्चे बच्ची या माता पिता है? कोई है जो आज तक हमेशा साथ में लगा रहा हो लगातार? ऐसा होता ही नहीं कभी। इनका संयोग होता है और निश्चित रूप से इनका वियोग भी होता ही होता है। जिन जिनका संयोग हुआ है एक दिन वियोग होना ही होना है। इस सच्चाई को स्वीकार करके रखो। यार फिर भी तो रोना आ जाता है। यहाँ राग होगा उतना आ जाएगा, लेकिन ये बात अगर स्वीकार करके रखेंगे तो वो संभल भी जाएंगे। थोड़े दिन पहले मैंने किस्सा सुनाया था ना हमारे यहाँ से, है? हमारे एक साधर्मी तो क्या मतलब अपने ठीक है समाज के ही थे। अब वो गुजर गए। उनकी पत्नी थोड़ी सी स्वाध्यायी है, तो बच्चियां आई, 3-3 बच्चियां और एक इकलौता बेटा। वो सब रो रहे, मेरे बराबर का ही बेटा उनका, वो रो रहे। तो वो माँ समझा रही कि इतनी ज्यादा नहीं रोना, ज्यादा नहीं रोना। जिसका पति मरा वो समझा रही दूसरों को। समझ में ही बात? तो ऐसी कैसी महिला, ऐसी कैसी समझदार महिला है? समझ में ही बात? समझदार महिला जानती है कि ज्यादा रोके क्या होगा बताओ। वो जो जीव जाना था सो गया, है ना। अब ना उसको कोई लाभ इस रोने से, ना इनको कोई लाभ, और उल्टा आर्त रौद्र परिणाम बंधेंगे, पाप बंधेगा। उन्होंने यही कहा कि बेटा ज्यादा मत रो, फालतू पाप मत बांधो। और ऐसे ही हमारे 3 पाठशाला के विद्यार्थी अभी गोष्ठी में भी बोले थे ना, उनकी माता मरी तो वो भी खुद को भी संभाला उन्होंने, दूसरों को भी संभाला, उनकी नानी को संभाला उन्होंने, साथ में रहते। खुद को भी रोना आता, लेकिन क्या करे, समझदार है। रोना तो राग के कारण आ जाता है, लेकिन खुद को भी संभाला, दूसरों को भी संभाला। इतनी समझदारी चाहिए, तब जाकर के तो खुद के लिए आगे बढ़ सकते हैं, खुद के कल्याण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इतनी भी अगर समझदारी नहीं हो तो फिर तो जिंदगी भर रोते ही रहो, फिर तो क्या है। रोने का फल रोना ही मिलेगा, ये पक्का मान के चलना। क्योंकि इन आर्त परिणामों से ऐसा असाता वेदनी कर्म बंधता है जो भविष्य में भी फिर वापस से रोना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? थोड़ी अटपटी लग रही होगी बहुत से लोगों को, लेकिन वास्तविकता विचार कीजिए कि ये जो आर्त परिणाम, इस आर्त परिणाम में क्या पुण्य बंधेगा क्या? धर्म तो बहुत दूर की बात, धर्म तो छोड़ ही दो, पुण्य भी बंधेगा क्या इस रोने पीटने से? इस रोने पीटने से तो पाप ही बंधता है। और पाप बंधता है तो उसके उदय में वापस से क्या मिलेगा? अनुकूलता या प्रतिकूलता? पाप बंधा है फिर प्रतिकूलता ही, फिर रोग है। तो व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं रोता रहता और रोने का फल रोना है। समझ में आएगा? यहाँ तो सीधा सिस्टम है ना। कल्पना दीदी है ना, वो तो यूं कहती थी, ये जीव जैसा करता है ना, मतलब वो कर्म कहते हैं तथास्तु। तथास्तु कि तुझे रोना पसंद है तो आगे भी रोता ही रहे। तू रोता है माने तू रोना चाहता है तो आगे भी रोएगा, मत घबरा, रोता रहे आगे। क्या कहा? विलपति तराम स्वस्मिन मृत्यो तथास्ते जड़ात्मन है, कि ये दूसरों के अपर मरण है, अपर दूसरों के मरण में। और मरण कैसा? अलंघ्यतम। दूसरे का मरण भी अलंघ्यतम और अपना खुद का मरण भी अलंघ्यतम। जब दूसरों का भी निश्चित तो अपना भी निश्चित है, उसमें क्या बड़ी बात है। और मरण क्या है? सिर्फ ये शरीर और ये जीव अलग अलग हुए, यही तो मरण है। कोई जीव तो मरता है नहीं। ये शरीर जो मिला हुआ था, ये शरीर अब छूट गया, इतना मात्र ही तो है मरण, और क्या है। पहले उन सबका संयोग था और अब उन सबका संयोग छूट गया, इतना मरण है। तो वो जो अत्यधिक विलाप करता है, रोता है, वो खुद के में भी, खुद के मरण में भी इसी तरह से रोएगा। वो जड़ बुद्धि है। और देखो क्या कहा? विभय मरणे भूय, भूय माने पुनः। वो विभय मरण है। विभय मरण किसका नाम? देखो नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे आत्मानुशासन में। विभय मरण, विभय किसको कहेंगे? भय रहित मरण। भय रहित मरण कौन सा? समाधि मरण। समझ में ही बात? विभय मरण माने समाधि मरण। भय रहित जो मरण होता है, जिससे क्या साध्य, जिससे क्या क्या साध लिया जाता है? यशः पर जन्म वा, इस भव में यश और अगले जन्म में भी सुख की जिससे प्राप्ति होती है। कथम इति सुधी शोकम कुर्यान मृतेपि न केनचित्, कि वो वापस से उस विभय मरण में भी, यानी उस समाधि मरण में भी, अपने स्वयं के जहां पे समाधि मरण होना चाहिए था, उस समाधि मरण में भी वो ऐसा हाय कलाप मचाएगा।
कौन? कि वो जो दूसरे को अपना मान करके रोता चिल्लाता है, तो वो स्वयं के समाधि मरण के प्रसंग में भी ऐसे ही रोएगा चिल्लाएगा, वो समाधि मरण कर ही नहीं सकेगा। कुल मिला के बात ये, जबकि उस समाधि मरण से तो इस भव में भी यश और अगले भव में भी सुख मिल जाता। अरे वो समाधि मरण तो मोक्ष का दाता है समझ में, और ये उसको बिगाड़ लेगा। जो भी इतना रोना पीटना मचा रहा है ना, ये उस समाधि मरण को बिगाड़ लेगा। कथम इति सुधी, तो जो सुधी जन है, जो समझदार व्यक्ति हैं, वो कैसे शोकम कुर्यात, वो यहाँ पर कैसे शोक करें? वो शोक नहीं करते। जो समझदार व्यक्ति है वो शोक नहीं करता। मृतेपि, मरने पर भी। किसके मृतेपि? किसके मरने पर? कि चाहे दूसरा मरे चाहे स्वयं मरे, वो दोनों जगह पर शोक नहीं करता। न केनचित अपि मृते सुधी शोकम कुर्यात्, किसी भी तरह से, किसी भी कारण से, केनचित माने किसी भी कारण से, केनचित किसी भी कारण से, किसी भी कारण से वो जो सुधी बुद्धिमान व्यक्ति है वो शोक नहीं करता मरण पर। मरण पर शोक नहीं करता। मरने पे शोक करे तो वो तो दुखी हो रहा है और आगे भी दुखी उठाएगा, खुद का समाधि मरण बिगाड़ेगा। देखो, सामान्य शोक होना वो अलग बात है, वो परिस्थिति जन्य है, लेकिन जिसके अंदर में अनंतानुबंधी पड़ी हुई है, जिसके अंदर में अभी मिथ्यात्व गहरा है, ये उसका शोक मिटता नहीं, वो शोकाकुल बना रहता, बहुत विलाप हाय कलाप मचाता। समझ में आ रही है बात? अत्यधिक रुदन मचाएगा। और सामान्य कोई सम्यक दृष्टि तो क्या वो नहीं रोएगा क्या? ये रोता है, लेकिन वो उसके राग जितना वो संभाल लेता है। तो थोड़ा बहुत रोना आए तो आ जाए, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन वो संभालता है खुद को, क्योंकि वो रोना कुछ अच्छी बात तो है नहीं, वो विलाप कोई अच्छा काम तो है नहीं, उससे खुद का कोई काम सद तो नहीं रहा, उससे कोई भी सुखी नहीं हो रहा। अरे अगर मेरे रोने से वो मेरे जो मरे हुए बड़े बूढ़े हैं वो अगर खुश होते हो, उनको सुख मिलता हो, तो मैं दिन भर रोता रहूं। मेरे रोने से अगर मुझे खुद को सुख मिलता हो तो मैं दिन भर रोता रहूं। मेरे रोने से अगर मेरे जो दूसरे भी जिंदा परिजन हैं उनको सुख मिलता हो तो मैं दिन भर रोता रहूं। लेकिन तीनों को ही सुख नहीं मिलता। जो मर गए वो भी सुखी नहीं हो रहे उससे, जो अभी मैं खुद हूं मैं भी सुखी नहीं होऊंगा, और जो दूसरे लोग हैं वो भी नहीं होंगे, बल्कि उस विलाप से और दूसरे दुखी हो जाते हैं। आ जाता है ना, एक को देखकर दूसरे को भी रोना आ जाता है, किसी को रोता देख करके दूसरे को ही रोना आ जाता है। तो बोलो, वो विलाप कोई सुख का कारण है? तो जो सुख का कारण नहीं है वो काम करने जैसा है क्या? वो तो शर्म जैसी बात है। आ गया वो भूल चूक में, अब छोड़ो उसको, खत्म करो उस मोह को, उस राग को, उस आकुलता को। ऐसा देखो, अर्थ पढ़ देता हूं। जो जीव अतिशय करी अलंघ्य काहू प्रकार मेट्या न जाई, ऐसा जो आप ते अन्य स्त्री पुत्रादिक निका मरण ताको होत सते, तिनको अपने जानी रोता सता विलाप करे है। क्या कहा? कि जो जीव अतिशय करी अलंघ्य, अतिशय अलंघ्य है, जिसको लांघा नहीं जा सकता, अत्यधिक जिसको बिल्कुल भी लांघा नहीं जा सकता, ऐसा काहू प्रकार मेटा न जाई। मिटा सकते हैं मरण को? काहू प्रकार मेटा न जाई। ऐसा जो आप ते अन्य, ऐसा जो खुद से भिन्न अन्य स्त्री पुत्रादिक का मरण, ये मरण है अलंघ्य, ये नहीं मिटाया जा सकता, किसी का भी मिटाया नहीं जा सकता। एक क्षण भी टाल सकते हैं? अरे हमने बहुत कोशिश करके बचा लिया इसको, बहुत कोशिश करके इसके, ये तो कब का ही मर जाता है, इसको जैसे तैसे हमने जिंदा रखा है। तू कौन होता है जिंदा रखने वाला है? तू जिंदा रख सके तो आगे भी रख लेना, मरने ही क्यों देता है? समझ में आई बात? जो जीव अतिशय करी अलंघ्य काहू प्रकार मेट्या न जाई, ऐसा जो आप से अन्य स्त्री पुत्र आदि का मरण ताको हो सते, तिनको अपना जानी, उनको अपना जान करके रोता सता विलाप करे, रोता हुआ विलाप करता है। सो जीव आप विषय मरण अवस्था होते हैं, तैसे ही अतिशय करी रोता विलाप करे। जब खुद के मरण की बारी आएगी तब भी एक जबरदस्त रोएगा, विलाप करेगा। बोलो, समाधि मरण कर सकेगा ऐसा जीव? आप खुद विचार कीजिए, ऐसा जीव समाधि मरण का पात्र है क्या? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ऐसे मूर्ख आत्मा के, क्या लिखा? ऐसा मूर्ख, ऐसा मूर्ख,
ऐसे मूर्ख आत्मा के भय रहित मरण होते निपजे, ऐसा प्रचुर यश और उत्कृष्ट परलोक तो कैसे हो सकता है उसको बताओ। उसके वो समाधि मरण नहीं हो सकता, उसके इस लोक में यश नहीं हो सकता। अरे सोचो तो सही, ये कोई तारीफ की बात है? अरे बेचारे बहुत रो रो के मरे, ये तारीफ है क्या? अरे बिल्कुल रोते समय भी उनके माथे पे शिकन नहीं, अत्यंत शांति का भाव, बिल्कुल विलाप नहीं किया, ना दूसरों को करने दिया, उसका यश होता है। अगर यश की भावना भी रखते हो तो वैसे तो कोई वो अच्छी भावना नहीं है, लेकिन होता हो तो अपने आप स्वयं होता समाधि मरण वाले जीव का। और उत्कृष्ट परलोक तो कैसे होए ना होए, उस मूर्ख व्यक्ति का नहीं होगा, जो अत्यधिक विलाप मचाता है उसका नहीं होगा। याते सुबुद्धि जीव है, सो मुए भी कोई प्रकार शोक ना ही करे। इसलिए जो सुबुद्धि जीव हैं, जो समझदार जीव हैं, वो तो मरने पर भी, किसके मरने पर? कि न दूसरे के मरने पर न खुद के मरने पर कोई प्रकार शोक ना ही करे है। अरे क्यों करेगा शोक, ये बताओ, किस बात का भय है? जिसको ये पता है कि मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, मेरा कभी मरण होता नहीं, वो विलाप करेगा। जिसको ये पता है कि अरे ये जीव भी कभी मरने वाला नहीं, सामने वाला भी, ये भी अजर अमर अविनाशी है, क्या हमेशा अनादि निधन रहने वाला तत्व है ये, सामने वाला भी जो मरण शैया पर है वो भी, तो विलाप करेगा। हाँ, बिछुड़ने का थोड़ा दुख हो सकता है कि आज हमको छोड़ करके चले गए, लेकिन वो कोई ऐसा तो नहीं होगा कि उसके पीछे बिल्कुल पागल हो जाए, अत्यंत ही विलाप में लगा रहे, ऐसा तो नहीं होगा। तो कोई प्रकार शोक नहीं करे। जो सुबुद्धि जीव है वो मरने पर भी किसी भी प्रकार से शोक नहीं करता, ऐसी बात है ना। अभी इसका भावार्थ शेष है, वो भावार्थ अपन कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है। एक बार बोल लेते हैं दोनों छंद। मित्र सुखी करते हैं और दुखी करने वाले शत्रु, मर कर दुखी करें उन मित्रों का क्या शोक हुए शत्रु। रे अलंग है मरण स्वजन का, फिर भी रुदन करे क्यों मूढ़, और स्वयं का मरण निकट लख अति विलाप जो करे विमूढ़। निर्भय मरण साध्य अतिशय यश, और प्राप्त हो उत्तम लोक, कैसे उसको मिले सुधि, मरने पर किंचित करे न शोक। आगे कल देखेंगे अगला क्षण। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।